Hello friends, welcome to Kushik English class. Today we are reading about synonyms or antonyms for RS and IS and SSC exam 10 plus 2 MTS, LDC, बैंक SSC NDA. तो जिन भी एग्जाम में इंग्लिश का पेपर होता है वो के मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 नंबर की पूछता है, चाहे वो सिनोनिम और एंटोनिम से पूछे या फिर आपके इडियम फ्रेज में पूछे या फिर पैसेज में पूछे, तो उनके लिए ये क्लास नामवार साबित होगी। आज की मोटिवेशन लाइन में डॉक्टर कुमार सर, विश्वास सर जो महान कवि है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। 200 से अधिक देशों में उन्होंने अपनी हिंदी की कविताओं का परचम दे रहा है। प्रेम की कविताएं गाते हैं और वैसे ही कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये उनकी फेमस लाइन है। तो डॉक्टर कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष में करंट जीके पढ़ाते हैं, मैंने 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में और RS में प्री के एग्जाम में मैंने जीके पढ़ी थी करंट, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। साथ ही उनकी एक लाइन है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, उनकी फेवरेट लाइन है वो, और उस लाइन से ही उन्होंने शुरुआत की थी अपने टीचिंग कैरियर की। मंदिर में हौसले से कहा, तेरी बस की बात नहीं है। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठे तेरे इतनी भी औकात नहीं है। तो वो हौसला और मंजिल मैंने हमेशा अपनी मोटिवेशन लाइन में कैसे न कैसे डाला है, और हकीकत भी यही है। आपका जितना बड़ा हौसला, जितना बड़ा फैसला, उतना ही बड़ा आपका घोंसला यानी कि मंजिल। जितनी बड़ी मंजिल होगी उतना ही आपका हौसला भी होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उसकी जितनी, मंजिल की जितनी। तो ये घोंसले की और मंजिल की सफल प्रेम काम करती है। लेट्स सी टुडेज मोटिवेशन लाइंस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो एक कुमार विश्वास सर कहते हैं कि मुझे शुरू से जब मैंने कविताएं स्टार्ट की थी तो लोग मुझे पागल समझते थे, दीवाना समझते थे। वो हो सकता है आपको भी समझे, मेरे को भी समझे, किसी को समझ सकता है जो कि मंजिल के ऊपर निगाहें से निगाहें मिला के रहता है या पूरा फोकस अपनी मंजिल पर रखता है। वो हो सकता है आपके परिवार वाले, दोस्त या गांव वाले आसपास के आपको पागल समझे, दीवाना समझे, ये तो पागल है। अब मेरे को भी देखो, हो सकता है मैंने RS यहाँ पे डाल रखा है, IS SSC, ये इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी बड़ी तैयारी, ये कैसे कर सकता है, कैसे पढ़ा सकता है। पर मैं ये कहता हूँ उनको कि वो भी इंसान ही होते हैं जो पढ़ाते हैं RS IS वालों को, और वो तैयारी करते हैं, वो भी अपने जैसे इंसान होते हैं। तो अपन भी एक नई शुरुआत नहीं कर सकते क्या? मैं वैसे तो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड सिलेक्टेड हूँ, पर मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ, IS की भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता है इंसान, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये मेरा पागलपन है, मुझे पसंद है, और इसी पागलपन से ही बड़ी से बड़ी जो मंजिलें होती है, बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर कोई हट के काम करेगा, लीक साइड से करेगा, बड़ी मंजिल की तरफ जाएगा, तो उसे लोग पागल ही समझते हैं, पागल बनना ही पड़ता है। देखो, आज की कुमार विश्वास सर की लाइन्स में पढ़ता हूँ आपके सामने, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई होप आप भी मोटिवेटेड होकर आपको भी पसंद आएगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर हौसले की तड़प तो मंजिल समझती है। मंजिल कहती है तुम मुझसे दूर कैसा, मैं तुझसे दूर कैसी, ये तेरी जग समझती है या मेरी हद समझती, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। एक बार आप अपनी जग तो करो, मतलब जिद तो करो, मेरी हद पार कर जाओगे। भाई मंजिल की जो हद सीमाएं हैं वो आपके हौसले की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। तो आप जग का मतलब जिद होता है और हद का मतलब सीमा। आप अपनी जिद पे अड़ जाओगे तो मंजिल की सीमा को पार कर जाओगे। लेट्स सी टुडेस फर्स्ट वर्ड, चाइल्ड। चाइल्ड यानी निंदा करना, डांटना, झिड़कना, फटकारना, बुराई करना। चाइल्ड को आप बच्चे से याद करें तो चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चे को फटकारना। चेस्टाइज, डांटना। कास्टिकेट, कास्ट के नाम पे दरवाजे के अंदर नहीं घुसने देना। पेनलाइज, सजा देना। पनिश, सजा देना। एडमोनिश, डांटना। रिबुक यानी डांटना। रेप्रीमेंड यानी डांटना। स्कोल्ड यानी डांटना। रिप्रोच यानी डांटना। डिनाउंस यानी बुरी घोषणा करना। इकोनाउंस को अच्छी घोषणा करना, डिनाउंस यानी बुरी घोषणा करना। सेंसर यानी आलोचना। कंडेम यानी आलोचना। डेप्लोर बुराई करना। अक्यूज आरोप लगाना। अरेन आरोप लगाना। चार्ज आरोप लगाना। ब्लेम आरोप लगाना, मतलब सारे नेगेटिव वर्ड है।
ब्रोबिट डांटना, ब्लेजन डांटना, इंटिमिडेट डांटना, मिलिएशन खतरा पहुंचाना, थ्रेटन चुनौती देना, बुलियन रखना, काव यानी डराना किसी को, डिसअप्रूव अस्वीकृत करना, डोंट यानी डांटना, अपोलेट किसी की बुराई करना, कॉन्स्टरनेट यानी लगातार बुराई करना, ओरिफाई डराना, डिसमय यानी निराश, शेक यानी किसी को कांपने देना, शौक यानी सदमे में। इसके अपोजिट देखो, अप्रूव स्वीकार करना, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, बड़ाई, प्रेज प्रशंसा, लोड प्रशंसा यानी लोड लोगे तो आप अपना प्रशंसा पाओगे। अप्रिशिएट आप सीख लो, चीयर खुशी, कंफर्ट आराम, एनकरेज यानी मोटिवेट करना, मोटिवेट हो गया, इंस्पायर, ये सब वर्ड पहले रिपीट हुए हुए हैं, ऐसे रिपीट हो गए। फोक्स यानी उकसाना, पर इसको ऐसे याद करना तो काव और ऑक्स, तो काव और ऑक्स, काव जो ऑक्स नेगेटिव सेंस में, परसुएड यानी मनाना, रिक्वेस्ट, प्लीज, एग्री, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कंकोर्ड, ये सारे वर्ड आए हुए हैं। असिस्ट यानी हेल्प, एस्कोर्ट साथ देना, सपोर्ट समर्थन, इंसाइट यानी भड़काना, इनबोल्ड यानी बढ़ाना। लगभग 60, 70, 80 वर्ड इसमें से देखो एक वर्ड से कवर कर दो। इसमें से अगर आपको 5 साल भी याद रहे तो कहाँ नुकसान है। तो इस तरह से आप इंग्लिश की ऊपर ही बना के रख दोगे, बैंड बजा दोगे, यानी कि ऐसी की तैसी कर दोगे। मैं तो कहता ही हूँ इंग्लिश को, इफ यू टेक इट इजी तो आपकी इजी बन जाएगी, इफ यू मे टेक इट हार्ड तुम्हारे हार्ड मार्क्स सब निकाल देगी। तो इसको जितना आप मजे से पढ़ोगे, इजी पढ़ोगे, डायलॉग बना के तोड़ो तोड़ो क्लिक से, वैसे देखो वर्ड्स का भंडार भर जाएगा। लगभग मैंने 100-200 वीडियो बना दिए हैं इनके, 5-5, 2-2 मिनट के, तो आपको लगता है 1000-2000 का कलेक्शन तो हो ही गया होगा। अब आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक।